उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी और शैक्षणिक राजधानी भी है, यानी कि इसे आप तीर्थराज प्रयाग के नाम से जानते हैं, जहाँ पे शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से रहा है और वर्तमान समय में भी यहाँ पे पढ़ाई के सपने लेकर पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विश्व के कोने-कोने से छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनकी स्थिति अच्छी होती है और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अपने लिए कई तरीके के कार्य करके अपना गुज़र बसर करते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, और कुछ को सरकार की तरफ से या प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिनसे उनकी पढ़ाई का खर्च पूरा निकल जाता है और अपने जीवन में तय किए गए मंजिल को वो पा लेते हैं। पर बहुत से छात्राएं ऐसी भी होती हैं जिनकी स्थिति ऐसी भी नहीं होती कि वो स्कॉलरशिप पा सके या ट्यूशन पढ़ा सके, और घरेलू स्थिति तो ऐसी होती है जिनको देखने के बाद ये लगता है कि इनका पढ़ने का जज्बा ही इनके जीवन में सफलता का आधार बनेगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत सारे गरीब छात्र छात्राएं ऐसे भी होते हैं जो अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानते और अपने जज्बे के दम पे अपनी मंजिल को पाने की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही ज़रूरतमंद और मेहनत कश बच्चों के पीछे कुछ मौका परस्त लोग पड़ जाते हैं और जो कई तरीके से उनको बरगला कर उनका फ़ायदा उठाते हैं और शिक्षा की इस धरती को बदनाम भी करते हैं। ऐसी ही एक घटना प्रयागराज के मऊआइमा थाने के अंतर्गत तिलई बाज़ार के रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिगा बच्ची के साथ सामने आई, जो किसी तरह से अपनी माँ के साथ रहती थी। गरीबी में उनका गुज़र बसर होता था, लेकिन उस बच्ची ने एजुकेशन को लेकर कभी हार नहीं मानी और उसके इस हिम्मत को देखते हुए उसकी माँ भी उसका हर कदम मदद करती थी और पढ़ाई में पूरा सहयोग करती थी। ऐसा ही कुछ हुआ कि वो पिछले साल यानी कि 6 मई 2022 को अपनी माँ के साथ प्रयागराज के कचहरी में किसी काम से आई थी और आने के बाद कचहरी गई थी, जहाँ पे उसकी मुलाकात विनोद त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बातों बातों में ये बात होने लगी कि मेरी बेटी पढ़ाई करती है, हम लोग की स्थिति सही नहीं है। उनकी बातें सुनने के बाद मौका भांपकर विनोद त्रिपाठी ने अपनी चापलूसी भरी बातें फेंकना शुरू की। वो उनसे कई तरीके से झूठ बोलता है, कहता है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जो कि एक सरकारी कार्यालय से संबद्ध हैं, उसमें पदाधिकारी हैं और मैं भी उससे संबद्ध हूँ, और वो उस विभाग में हैं जहाँ पे गरीब बच्चियों को अनुदान मिलता है और उसके लिए सिर्फ एक इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसके बाद वो पास हो जाने पर बच्चों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाला अनुदान मिल जाता है। ये सुनने के बाद वो नाबालिग बच्ची और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बातों बातों में ही विनोद त्रिपाठी अपना नंबर उनको दे देता है और वो नाबालिग बच्ची और उसकी माँ न जानते हुए भी विनोद त्रिपाठी पे भरोसा कर लेती हैं और अपना नंबर विनोद त्रिपाठी को दे देती हैं। इसी तरह बातचीत का दौर चलता रहता है और दोनों में एक दूसरे से बातें होते रहती हैं बिल्कुल सामान्य तरीके से, और कहीं से भी उस नाबालिग बच्ची और उसकी माँ को ये शक नहीं होता कि उनके साथ गलत भी हो सकता है। इसी बातचीत करते के दौरान जब बच्ची को लेकर उसकी माँ अपने घर वापस तिलई बाज़ार मऊआइमा आ जाती है, तो भी उस दौरान उनसे बातचीत होती रहती है। तभी अचानक से 7 मई को विनोद त्रिपाठी उसको फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि 8 मई 2022 को उसे इंटरव्यू देना है और तुम आ जाओ, मैं इंटरव्यू की सारी व्यवस्था कर दूंगा, मैं तुम्हें लिवा के चलूँगा, इंटरव्यू दे देना, जिसके बाद तुम्हारे लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान का रास्ता साफ हो जाएगा। इतना सुनते ही बच्ची और माँ बहुत खुश हो जाती हैं और दो बाद विनोद 8 मई 2022 को बच्ची को आने के लिए कह के बात करता है। उस विनोद त्रिपाठी उस बच्ची से बात करने के बाद ये कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे 2 दोस्त हैं जो उधर से ही आ रहे हैं और तिलई बाज़ार से ही तुम्हें रिसीव कर लेंगे और आते समय तुम्हें अपने साथ वो इलाहाबाद लेते आएंगे। जिसके बाद बच्ची खुश होती है। ये दोनों व्यक्ति अपनी बाइक से तिलई बाज़ार मऊआइमा पहुंचते हैं। वहां से उस बच्ची को बैठाकर इलाहाबाद के लिए यानी कि प्रयागराज के शहर की तरफ के लिए चल देते हैं। उस बच्ची को लेकर वो सीधे
परेड ग्राउंड जाते हैं। जिसके बाद जब बच्ची उनसे ये पूछती है कि मुझे तो उस ऑफिस ले जाने के लिए बात की गई थी, ये हम कहाँ आ गए। इतना सुनते ही उसके साथ वाले व्यक्तियों ने उसे कहा कि बेटा गर्मी का दिन है, तुम थक गई होगी, चाय नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। जैसे ही ये दुकान वाला उसे चाय देता है, बच्ची चाय पीने लगती है और कुछ घूंट उसने चाय पिए ही थे कि उसे तुरंत चक्कर टाइप से आने लगता है और थोड़ी देर में वो बच्ची बेहोश हो जाती है। जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया है। नशीला पदार्थ पीते ही वो बच्ची बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आनन फानन में विनोद त्रिपाठी, विजय त्रिपाठी और एक अन्य लड़का जो उसके साथ था, सभी मिलकर उस बच्ची को अपनी कार में बैठाते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से गंदा काम करते हैं और गंदा काम करने के बाद उसका वीडियो बना लेते हैं। जैसे ही बच्ची को होश आता है तो अपने शरीर पे अस्त व्यस्त कपड़े देखकर वो समझ जाती है कि उसके साथ गलत हो चुका है। और इधर ये देखते हुए विनोद त्रिपाठी, विजय त्रिपाठी और उसके साथ एक और जो लड़का रहता है, उसका बनाया हुआ वीडियो उसे दिखाते हुए उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो ये वीडियो हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और तुम कहीं की नहीं रहोगी।